नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पुनर्विवाह। आज दिन भर सलोनी के मन में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी सलोनी की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना, और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी। इसलिए अनमनी सी रही वह दिन भर। बगल वाली बिन्नी ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है सलोनी, आज इतनी उदास क्यों हो लग रही हो? सलोनी मुस्कुरा भर दी। 5 बजे बिन्नी और सामने वाली पूजा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर घर चली गई। जाते ही वंश उसके पैरों से लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर सलोनी ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदलकर तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती उसके गले में चैन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर संजय और उसके माता पिता सलोनी को देखने आ गए। सलोनी को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। संजय की माताजी ने शगुन देकर सलोनी को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। सलोनी की आंखें भर आई। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर आशीष के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थीं। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बनने की प्रसन्नता थी, और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी या उत्साह नहीं है। उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा मन है। रात में वंश ने सलोनी के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे? बेटा वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था, सलोनी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर कहती है। वंश उससे चिपककर जल्दी ही सो गया, पर सलोनी को देर रात तक नींद नहीं आई। 5 साल पहले ही तो आशीष से विवाह हुआ था सलोनी का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर सलोनी को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही सलोनी के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बड़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी सलोनी का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद आशीष के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। आशीष उनका इकलौता बेटा था। सलोनी के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई थी। साल भर के अंदर ही वंश का जन्म हुआ। सलोनी और आशीष के प्यार का बंधन वंश। आशीष बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड से उसका नाम वंश रखा। अपने नए परिवार में सलोनी बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व वंश के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से सलोनी को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख, समृद्ध और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होनी को सलोनी का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से आशीष की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। सलोनी का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता आशीष यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। सलोनी की दुनिया उजड़ गई। नन्हे वंश का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। आशीष के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और वंश व सलोनी को संभालने में अपना गम बुलाने लगे। महीनों बाद सलोनी थोड़ी संभली और वंश की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट थी। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थी। कोई पार्लर, कोई बुटीक, तो कोई सिलाई, पेंटिंग की क्लास वगैरह वगैरह। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में दुख सुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। सलोनी के ससुर जी ने भी उसे वहाँ एक दुकान दिलवा दी। सलोनी नियम से वंश को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता।
बिन्नी और पूजा से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 26 साल की ही तो थी। पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। सलोनी दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचनाओं के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें संजय और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि संजय वंश को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सलोनी पर तो मानो वज्रपात ही हो गया था। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया, किस्मत ने अब माँ भी छीन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूँगी। मैं वंश से अलग नहीं रह सकती। संजय से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे वंश को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सलोनी ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना वंश के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से संजय का मन जीत लोगे, तो एक दिन वह वंश को अवश्य अपना लेगा। तब वंश को माँ पिता दोनों का प्यार मिल जाएगा। माँ ने सलोनी को समझाया। बस सलोनी माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। वंश के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में सलोनी और संजय का विवाह हो गया। कुछ दिन संजय के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। सलोनी नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। संजय बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। सलोनी बहुत खुश थी। बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती थी कि काश संजय उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और वंश को भी अपना लेता। वैसे सलोनी को इस बात की तसल्ली थी कि संजय उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते, घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से वंश को भी पिताजी सलोनी के पास छोड़ जाते। दोपहर भर सलोनी वंश के साथ समय बिता लेती, उसे लाड प्यार कर लेती। लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती, तब वंश रुआसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब सलोनी का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर वंश का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन सलोनी को पता चला कि वह माँ बनने वाली हैं। संजय की खुशी का ठिकाना न रहा। वह सलोनी का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीत जाने पर सलोनी का दुकान पर जाना बंद हो गया और वंश से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी वंश को सलोनी के घर ले आते, पर रोज़ रोज़ तो यह संभव न था। उसका हृदय विकल रहता। नियत समय पर सलोनी ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय संजय के माता पिता उसके पास आ गए। जब नन्हा 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब सलोनी दिन भर नन्हे के देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल वंश का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर नन्हे को सीने से लगाकर वंश की याद में रोती रहती। उसके मन में वंश के बचपन की स्मृतियाँ सजीव हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी थी। संजय ऑफिस से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलते रहते। रात में भी उठकर उसे संभालते, उसे घुमाने ले जाते। नन्हा 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। नन्हे को वैक्सीन लगवाने के बाद सलोनी घर आई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ करता रहता। सलोनी उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। संजय, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊँ। वहाँ नन्हे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने संजय से पूछा। हाँ सलोनी, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना,
ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूँगा। संजय ने सहर्ष अनुमति दे दी। सलोनी खुशी खुशी नन्हे को लेकर माँ के घर आ गई। नन्हे को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। सलोनी पूरा समय वंश की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना सब वह करती। महीनों बाद वंश रात भर उससे लिपट कर सोया। वह उसे नई नई कहानियाँ सुनाती। सलोनी बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। सलोनी के जाने के बाद संजय जब शाम को घर आते तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे सलोनी और नन्हे की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाते रहते। रात में सोते तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे नन्हा रो रहा है या कुनमुना रहा है और वह चौंक कर जागता। उसे न घर में न ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक संजय को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही। लेकिन सलोनी तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उसने इतने महीनों वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि सलोनी नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपनी जान से प्यारे बेटे के बिना, और फिर सलोनी कैसे जी रही होगी अब तक वंश के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। संजय की आंखें भर आई। वह सलोनी को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन संजय सलोनी के घर जा पहुंचा। नन्हे को गोद के में लिए सलोनी वंश को मान मनुहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममता की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। संजय ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर सलोनी को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वह गलानी से भर उठा। संजय पर नज़र पड़ते ही सलोनी का चेहरा बुझ सा गया और वंश ने भी सहमकर उसका आंचल पकड़ लिया। संजय ने मुस्कुराकर वंश के सिर पर हाथ फेरा तो वह सलोनी से सटक कर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो नन्हे की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलें। संजय ने सलोनी से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? वंश की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे, संजय ने प्यार से कहा। सच अंकल, वंश प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, संजय ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। सलोनी आश्चर्य से संजय की ओर देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो सलोनी, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नन्हे से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने के दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। नन्हे के बिना मैं 4 रात नहीं रह सका। तुम वंश के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। संजय के स्वर में क्षमा याचना थी। सलोनी इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो ही पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। वंश संजय के गले से लिपट गया। नन्हे को सीने से लगाए सलोनी यह दृश्य देखकर बाविभोर हो गई। आज उसे लग रहा था कि उसका परिवार पूरा हो गया। दोस्तों, मेरी ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।